जय श्री कृष्ण। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। धैर्य रखिए, कभी कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को और सही समय और सही जगह पर दिया जाए तो, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले पाने की कुछ उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा करे, विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका उसी विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात भी एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। और हाँ, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जितने वापस भी अगर लेना पड़े तो खुद को कभी तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास में इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुका कर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुक कर खुश हो जाता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य और असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला ही खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ और है भी या नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती है, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब सारी ताकत की आवश्यकता होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही इकट्ठा ना हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है। प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम का जन्म हो जाता है। जय श्री कृष्ण।